Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoren Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर आईएनआर। तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, और हम पहले वीकली के साथ स्टार्ट करते हैं, देन वील कम टू द डेली चार्ट। तो वीकली चार्ट में हमको क्या एक मूवमेंट मिल रहा है। येस, फिलहाल जो 50 EMA है, प्राइस इसके नीचे क्लोज ज़रूर हुआ है। आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है यहाँ पे 17,441 का वीकली बेसिस पर 50 EMA आ रहा है, विच इज़ this line, this blue colored line, and we are getting this red colored candle below this 50 EMA। तो 50 EMA के बिलो तो आ गया है, ये अच्छी बात है। हमें और बेरिश एक कंफर्मेशन के लिए तो वो ज़रूर आया है। लेकिन अब आप अगर एक चीज़ यहाँ पे देखो कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है। कैसे, ये जो एक 16,753 का लेवल है ना, आप देखोगे कि मेनी अ टाइम्स प्राइस जो है वो इसके आसपास आकर और रिवर्स कर गया है, राइट। सो अगर मुझे यहाँ से और अच्छे बेरिश होने की कंफर्मेशन चाहिए, या यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से बहुत अच्छा एक फॉल आएगा, so for that the price should at least close below than this 16,753। इसके नीचे क्लोज होना ही होना पड़ेगा। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, इसके आसपास क्लोज होता है, या इसको टेस्ट करके वापस से इसके अबव कहीं क्लोज होता है, तो वहां से आप वापस एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या कर सकते हैं, वीकली बेसिस पर ये जो वीक होगा ये इंपॉर्टेंट होगा अगर हमें यहाँ पे कुछ एक मूव मिलता है। सो देयर वुड बी टू थिंग्स टू वॉच आउट फॉर। वन, वी माइट एबल टू सी कि प्राइस जो है वो एक 16,750 के लेवल को टेस्ट ज़रूर कर सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या हमको वहाँ से उसके क्लोजिंग कैसे मिलती है, क्या सिर्फ टेस्ट करके क्लोजिंग वापस एक 17,000 के पास आता है, तो वहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बुलिश ही रह सकता है, थोड़ा अभी अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, रैली थोड़ा बन सकता है। देन सो दिस इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर होल वीक। अब क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और है, मान लीजिए कि अगर इसने ब्रेक कर दिया, दो चीज़ें होंगी यहाँ पे कि या तो इसने ब्रेक कर दिया 16,750 के लेवल को। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप जो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 16,636 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमको एक 100 EMA मिल रहा है। सो दिस 100 EMA ऑन अ वीकली चार्ट दैट विल बी इम्पॉर्टेंट लेवल। तो 16,636 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट होगा वीकली बेसिस पे। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट कि डेली पे हमको क्या मूव मिल रहा है, सो डेली पर आ जाते हैं। और सो डेली में तो हमने देखा कि 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर ही चुका है, उसमें कोई एक बहुत बड़ा हमको एक कोई बहुत ज़्यादा अलग सा कोई इंडिकेशन या साइन नहीं मिल रहा है तो हम बेरिश ही। बट अब यहाँ पे एक चीज़ आप क्या देख सकते हो कि डेली चार्ट पर ना हमको जो क्लोजिंग आई है वो आई है 17,000। तो अगर आपको याद हो, मैंने कुछ अपनी हाल फिलहाल की वीडियोस में भी ये चीज़ मेंशन किया था कि 17,000 इज़ अ वेरी गुड लेवल। यहाँ पे आपको थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। वन, क्योंकि हमको पहले मिल चुका है, आप देख सकते हो हिस्टोरिकली अगर आप बात करो तो ये जो एक एरिया है ना, दिस एरिया जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो एक एरिया है, ये बहुत ही एक कंसोलिडेशन जैसा होता है कि वन डे यू विल सी कि आपको 1-1.5% का अपसाइड मूवमेंट मिला, एंड अनदर डे यू विल सी अ फॉल, या डोजीज बनेंगी, स्पिनिंग टॉप्स बनेंगे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा। सो दैट इज द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। हमको पिछले 2 दिन से फ्राइडे एंड थर्सडे डोजीज फॉर्मेशन मिल रहा है, बट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि प्राइस जो है एक लो बना के और रिवर्स कर रहा है। सो यहाँ से 17,000 का जो लेवल है वो फिलहाल मैं मान के चलती हूँ कि जब तक 17,000 के बिलो एक अच्छी क्लोजिंग नहीं आती है, हम 16,750 का लेवल फिलहाल अभी नहीं देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। प्लस एज वी हैव एक्सपेक्टेड, अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था फ्राइडे के लिए कि हमको यहाँ से एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। सो येस, वी हैव गॉट दैट। हालांकि बहुत अच्छा कोई मूवमेंट नहीं था। आप यहाँ देखें तो आपको एक गैप अप मिलेगा, मतलब कि जो थर्सडे का क्लोजिंग था विच वॉज 985 का,
और जो ओपनिंग हुआ था फ्राइडे का दैट वाज 17,111। सो यस, हमको एक गैप ओपनिंग मिला, सस्टेन किया, बट अभी यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंस जो है मेरा बेरिश ही रहेगा यहाँ पे, और 17,181 का जो लेवल है ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट पे हमको 17,200 या 300 क्या लेवल मिल रहा है, दैट वी विल मार्क एज द रेजिस्टेंस, एंड 16,753 का मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क करती हूँ। एक्सपेक्टेशन है कि इसी के बीच में रहेगा, एंड सिंस द ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा वीकेंड पर मूवमेंट नहीं था, फ्लैटिश ही था, तो वी माइट एबल टू सी कि हम एक 17,200 का लेवल को टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, और वहाँ से हमें समझ आएगा कि अगर क्लोजिंग इसके अबव होती है तो अलग बात है, नहीं तो फिर हम डेफिनेटली वहाँ से वापस से बेरिश एक अपना स्टैंड को ही लेके चलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ओपन इंटरेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, यस, ऑलराइट, सो 17,100 पे हमको स्पॉट मिल रहा है, एंड यस, सो 17,200 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल, ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, एंड 17,000 इज़ द अनदर लेवल जो कि मैं एक पहला सपोर्ट में मार्क कर सकती हूँ। And for the second support, let me just look at the prices. Yes, of course I'll be getting at 16,800. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 17,200 का तो विदाउट एनी डाउट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो मार्क करते हैं 17,000 पर, और सेकंड सपोर्ट हम मार्क कर सकते हैं 16,800 पर, ठीक है। सो यस, दीज आर द लेवल्स जो कि आप मंडे इन लेवल्स के साथ जा सकते हैं। व्यू ये है कि वी माइट एबल टू सी अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, बहुत ज़्यादा हमें शायद मूवमेंट देखने को ना मिले, और एल्स ये भी एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि 17,200 को टेस्ट करके प्राइस वहाँ से कुछ एक मूव दे जो ट्यूसडे के लिए हमको एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाए। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ वीकली बेसिस पे, तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हेयर ऑल्सो, एग्जैक्टली सेम थिंग इज़ हैपनिंग कि प्राइस ने एक 50 EMA को फिलहाल अभी होल्ड किया है वीकली बेसिस पे, तो अभी तो प्राइस उसको होल्ड ही किए हुए, दैट इज़ समथिंग जो हमको देखने वाला एक पॉइंट बनता है। प्लस अगर मैं बात करती हूँ कि लो का, तो एक लो की कोशिश ज़रूर हुई थी 50 EMA के बिलो आने की। सो 39,650 लेवल है, 50 EMA का लेवल है वीकली बेसिस पे, और जो लो बना था दैट वाज अराउंड 38,613 का, ये एक लो बना था, ठीक है ना। सो अब एक दो चीज़ें हैं, पहला 50 EMA के अबव कहीं पे हमको क्लोजिंग मिला है या उसी पर क्लोजिंग मिला है, दूसरा एवरी टाइम द प्राइस इज टेस्टिंग दिस 38,600 लेवल, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से प्राइस ने आपको एक रैली दिया है। सो यहाँ पे हमको भी यही देखना होगा कि इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट दिस कैंडल, दिस इज़ ऑफ 26 सितंबर, मैं थोड़ा जूम भी कर देती हूँ, तो आप अगर इस 26 सितंबर का कैंडल देखोगे जो कि ये कैंडल है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक जैसे करंट कैंडल बना है, कुछ कुछ ऐसा ही एक आपको मूवमेंट मिला है, यहाँ से भी हमको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। सो अगेन दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि सेम ये जो कैंडल है ये मुझे फिलहाल प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहाँ से थोड़ा आप रैली एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वो रैली कितना होगा वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास अपसाइड मल्टीपल हर्डल्स हैं, नॉट ओनली वन, मेरे पास ट्रेंड लाइंस हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो उसकी वजह से वो अपसाइड थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, बट वो कितना होगा दैट वी विल सी। तो वीकली चार्ट पे येस अभी भी 50 EMA को क्रॉस नहीं किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा अभी बेरिश नहीं हूँ, बट हाँ वो मेरा जो व्यू है वो अभी भी बेरिश ही है। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर। सो डेली चार्ट पर तो इट इज़ लाइक प्रिटी क्लियर कि आपको यहाँ से एक थोड़ा रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज 38,600 दैट इज़ अ वेरी गुड लेवल फॉर द बैंक निफ्टी, नॉट ओनली वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर भी। तो जो पहला आप एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई थिंक 40,000 के आसपास आना चाहिए,
यस 40,096, सो 40,100 के आसपास आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 40,000 और 40,100 के आसपास थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि हमको एक अपसाइड मिलेगा, बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस शुड trade above or close above, not trade above, it should close above 39,800। तो मैं पहला रेजिस्टेंस अपना 39,800 पर मार्क करती हूँ और सपोर्ट में मार्क करती हूँ 38,600। एंड ऑफ कोर्स हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे चेक करेंगे। सो ओपन इंटरेस्ट हम आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पर, और 39,600 का यहाँ पे हमें एक स्पॉट मिल रहा है। सो व्हाट आई डू, आई मार्क 40,000 instead of 39,800। I'll directly mark 40,000 as the resistance level। और सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा पहला सपोर्ट 39,200 पर आएगा, 39,500 आएगा। ऑफकोर्स साइकोलॉजिकली एक लेवल आएगा ही आएगा, बट क्योंकि वो स्पॉट से बहुत नज़दीक है, पास में है, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसको टेस्ट करने की, एंड आई एम वेरी श्योर कि 39,500 को एक बार प्राइस टेस्ट करेगा और फिर वहाँ से बाउंस भी ले सकता है। सो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बट मैं ओवरऑल एक रेंज लेके चल रही हूँ 39,200 का और 40,000 का। ये इसके साथ में यहाँ पे मंडे के लिए एक्सपेक्टेशन है कि इसके बीच में बैंक निफ्टी रहेगा। और अगर मैं डॉलर आईएनआर की बात करती हूँ, सो येस डॉलर आईएनआर थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप डाउन मूवमेंट दिया, विच वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज इक्विटी मार्केट गैप अप था। सो यहाँ पे हम थोड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते थे। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है वो 82.6 का सपोर्ट लिए हुए है। वी विल सी 82.5 है या 75 है, क्या सपोर्ट आ रहा है, एंड 83 का रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज प्रिटी क्लियर कि रेजिस्टेंस पे आपको एक 83 ही मिलेगा। एंड व्हाट आई डू, आई मार्क वन मोर सपोर्ट लेवल, सो 82.39 विच इज़ 82.4 का भी एक लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। इसके बीच में डॉलर आईएनआर की एक्सपेक्टेशन है। नाउ अगेन अगर मंडे थोड़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, यू माइट सी लिटिल गैप डाउन हियर इन दिस पर्टिकुलर पेयर। और अगर साइडवेज कंसोलिडेशन रहता है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 82.6 जो अभी इसका क्लोजिंग है, इसी के आसपास आप एक मूव देखने को आपको मिल सकता है। चलिए अब आ जाते हैं इसके भी ओपन इंटरेस्ट पर, और लेट मी जस्ट चेंज द टाइम, द डेट। राइट, सो नाउ बिकॉज हम लोगों को एक्सपायरी का डेटा देखना है, तो 82.75 यहाँ पर स्पॉट आ रहा है, तो 83 का मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ और 82.5 का सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर आईएनआर हम मंडे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। All right, so yes, we have discussed all the three markets, all the three segments. I hope you are liking this video. You can find it useful, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Thank you so much for watching me.